क्या खाते हैं जो दिन भर मिर्ची लगाते हैं? कि मैं राजस्थान का हूँ, कुछ खिलाओ या ना खिलाओ दिन भर फॉर्म में रहते हैं राजस्थान के लोग। आप तो जानती हैं राजस्थान की क्या लाइफस्टाइल है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, अरावली की पर्वतमाला है। हम संघर्षों में जीना जानते हैं। थारे खरे पानी कम होसी ते सगलानो पानी क्यों कम कर रहा हो? यो ही सीखे हूं मैं, मेवाड़ हूं, मुंह मेवाड़ रो, आप तो मारवाड़ रो। देखो हाँ। तो मेवाड़ में हमारे यहाँ संघर्षों की बड़ी आदत होती है। हम सुबह निकलते हैं काम पे और संघर्ष पे और शाम को आते हैं। कोई किसी से न डरते हैं न घबराते हैं और अपना काम करते हैं। जियो और जीनो दो, हमारे वहाँ तो यही चलता है। आपने बड़ा कहा जियो और जीने दो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस समय ठान लिया है कि सरकार को हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ घेरना है और आलोचना करनी है। नीतिगत डिसीजन है या फिर रणनीति और राजनीति की मजबूरी? मुझे बताइए, विपक्ष का और क्या काम होता है? विपक्ष का काम ही ये है कि सवाल उठाना, ताकि दो कारणों से, एक ये कि तुलना हमेशा होती रहनी चाहिए कि जब हम सरकार में थे हमने कैसे काम किया। दूसरा, सरकार को की जवाबदेही कौन तय करेगा? विपक्ष ही तो तय करेगा। लोकतंत्र में विपक्ष का ये एक की भूमिका है, तय की गई है संविधान निर्माताओं द्वारा, तो हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। 10 साल के बीजेपी के काम को कितने नंबर देंगे और क्यों? माइनस में देना अलाउड है? हाँ, वो आप नंबर दे सकते हैं। मैं इनको -10 दूंगा और कारण बड़ा स्पष्ट है। आप किसी भी पैरामीटर को देख लीजिए, आप रोजगार पे देख लीजिए, आप सामाजिक सौहार्द को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, नौजवानों की जो पेपर लीक्स को देख लीजिए, महिला सुरक्षा को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए। आपने अब मेरे को शुरू कर दिया तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, बोलता चला जाऊंगा। कोई एक पैमाना बताइए जिसपे हम इनको नंबर दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब किसान आंदोलन होता है तो सरकार कहती है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और हमने किसानों की मांग मांगी, लेकिन इसके पीछे विपक्ष की पार्टियां हैं, यहाँ तक कि खालिस्तान भी है। जब निर्भया का आंदोलन हुआ था, आपने सुना था कांग्रेस में कोई ये कहता कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है या विदेशी ताकतों से प्रेरित है? और अगर राजनीति से प्रेरित हो भी निर्भया आंदोलन तो गलत क्या है? विपक्ष का ये काम होता है मुद्दों को उठाना, सड़क पर लाना, और अगर कोई और उन मुद्दों को सड़क पर लाए तो उनके समर्थन में खड़े होना, कोई गलत नहीं है। इतनी आप सड़क की बात कर रहे हैं, काफी लंबी यात्राएं की हैं, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, एक के बाद एक न्याय यात्रा हो रही है। वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाती है राहुल गांधी की यात्रा? आपको लगता है कुछ मिसिंग है इसमें क्या? वैसे तो हम हिमाचल और कर्नाटक भी जीते, कुछ राज्य हारे भी। आप सिर्फ हारने वाले राज्यों पर ज्यादा चर्चा कर रही हैं, जीतने वालों पे कम कर रही हैं। बात यह है, कल को आप मुझसे पूछ सकती हैं कि अरे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दांडी यात्रा, हर आंदोलन के बाद क्या उनसे सवाल पूछा गया आजादी मिली क्यों नहीं? सब आंदोलनों ने मिलकर हमें आजादी दिलवाई। यही होता है। गांधी जी का आंदोलन देश की आजादी के लिए था, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था। आज भी मनोज्ञा जी, इस देश को कई चीजों से आजादी की आवश्यकता है। पिछले 10 साल में जो हमने इस लोकतंत्र को, एक तरह से एक गिरफ्तार लोकतंत्र है ये, अब इस लोकतंत्र को आजादी दिलवानी, वो उसी का संघर्ष है। अन्याय की जो बात राहुल जी कर रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, जो उन्होंने की, हर क्षेत्र में जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, आदिवासियों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, उन सब की उन्होंने जिक्र, श्रमिकों के साथ हुआ, सबकी उन्होंने जिक्र किया। तो उस अन्याय से भी तो मुक्ति दिलवानी है इस देश को। यह हमारा संघर्ष है। इसको आप एक चुनाव या 2 चुनावों से, इस राज्य में आप हार गए साहब, उस राज्य में जीत गए, मुझे नहीं लगता कि इन यात्राओं को आप उससे मेजर कर सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।